हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय श्री कृष्णा सभी को। और यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। और हम यही दुआ करते हैं कि सभी खुश रहे, भगवान किसी के घर में दुख ना हो। और ये देख लीजिए सुबह सुबह का टाइम है और हमसे तो पूछिए मत हम कैसे हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर ना मैंने मलाई बना ली थी, बच्चे उठ नहीं पाए थे और दाल सीटी लग गई थी और आटा लगाया और आटे में देखे कितना सारा आज आटा मुझसे गिर गया, कितना नुकसान हो गया है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये सो रही है अभी और इसको उठा रही हूँ और मेरा पानी रखा है यहाँ पर गर्म। तो हम पानी पी लेते हैं फटाफट से। तो पानी में मैं थोड़ा सा घी डालकर रख गई थी और थोड़ा गर्म था, तो ठंडा करने के लिए मैं यहाँ पर रख गई थी कि ठंडा हो जाए जब मैं पीऊँगी यहाँ पर। और सब लोग उठ चुके थे लगभग लगभग, और मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी तो इतना काम कर लिया था मैंने। और ये पानी जब मैं पीती हूँ ना तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं क्या ही बताऊँ, जो पीता होगा उसको पता होगा। और इस पानी के क्या क्या फ़ायदे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद में आ गई हूँ मैं यहाँ पर बाटी सेकने के लिए। बाटी मैंने बना ली थी और ये नहाने चली गई थी, तो भाई कैमरा मैन नहीं था इसलिए मेरा एक हाथ टूट गया, ये समझ लीजिए। मेरी बेटी दूसरा हाथ है मेरा जो कि कैमरा मैन है। और बाटी मैंने बनने के लिए रख दी थी यहाँ पर। और हम लोगों का दूध भी बन गया था। और ये देखिए कल के मैंने मेथी दाने और चावल भिगो रखे थे, तो ये मैंने मेहंदी गलाई थी, तो मेहंदी में मैंने डाल लिए पीस करके, क्योंकि इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी तो लॉन्ग नहीं बन पाई इसकी, इसीलिए। और दूध बन गया था तो लड्डू को दूध दे दिया है और मैं पीऊँगी अब। यार मैंने जब लड्डू को दूध पिला दिया था और मैं आ गई हूँ दूध पीने के लिए, क्योंकि अब लड्डू का मन बहल गया तो अपना भी बहलना चाहिए। तो यहाँ पर 3-4 टोस्ट खा लूँगी, ताकि मुझे पूरा दिन काम करना है, पता नहीं आज कब खाना मिलने वाला है, मुझे भी पता नहीं है। और ये डिब्बा इतनी ज़िद्दी हो रहा ना कि डिब्बा नहीं खुल रहा था, फिर खोल लिया। का नज़ारा देख लीजिए, बाहर बैठकर कुछ भी खाऊं पीऊँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह का टाइम था तो दिया बत्ती मेरा हो गया था, तो सिर धो के नहा ली थी मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आज मुझे मेहंदी भी लगानी है तो इसलिए मैंने सुबह ही सिर धो लिया था। और फिर आ गई थी यहाँ पर, तो रायते में दे रही हूँ तड़का। तो ज़्यादा फिर भी थोड़ा बहुत वीडियो बना पाई, ज़्यादा नहीं वीडियो बन पाया, जितना हो सका मैंने कोशिश की है, वीडियो बनना चाहिए बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मसाला, मेरा सीक्रेट मसाला है रायते का जो बना कर रखा है, और तेल डालकर हल्का सा जीरा डालकर मैं तड़का लगा देती हूँ रायते में। और ये कैमरा मैन ऐसा भागता है ना, इसको ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे कढ़ाई खा जाएगी, ये तड़का ही खा जाएगा, इस तरीके से कुछ। तो ये देख लीजिए तड़का लगा दिया। और आज इतनी बड़ी गलती हुई ना, इतना अच्छा रायता बना और फ्रिज में रखा हुआ रह गया, बस मैंने पिया और किसी ने भी रायता नहीं पिया। और उसके बाद में दाल बघारने लगी थी तो तेल अच्छा गर्म हो गया था, तो कड़ी पत्ते, राई और सॉरी मेथी दाने और जीरा डालकर अच्छे से दाल को तड़का दे देंगे। दाल में मैंने सब मटेरियल डाल दिया था पहले ही, और प्याज डाल दिया यहाँ पर, और लहसुन और मिर्च मैंने घोल कर रख रखी। और यहाँ पर मेरा घी कुछ इस तरीके से हो गया, लगभग लगभग देख सकते हो। और 5 मिनट के बाद में बनकर तैयार भी हो गया था। तो मेरे प्याज भुन रहे हैं ना, जब तक मैं इस घी को डिब्बे में कूट देती हूँ। और मेरी चलनी को ना इन्होंने घी की चलनी को आज चाय छान ली, तो फिर मुझे आटे की चलनी इस्तेमाल करनी पड़ी, क्योंकि भारत की महिलाएं ना जुगाड़ करने में परफेक्ट है। और ये 1 किलो से ज़्यादा घी मेरा निकला है, जब हम नाप तोल कर लाते हैं ना तब पता चलता है कहीं। पर ये डिब्बा मेरा 2 किलो का डिब्बा है, फुल मतलब ये इतना भरा गया ना, तो मतलब 1 किलो से ज़्यादा है। और यहाँ पर जब तक मेरे प्याज ही भुन चुके थे, और आप लोगों ने चमचा देखा कितना बड़ा था मेरा। और लहसुन ना मैं कच्ची डालती हूँ ना जब मुझे दाल अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। और टमाटर भी मैंने डाल दिए 2 काट करके। और फिर तो दाल बनेगी जब तक मेरी बाटी भी तैयार हो जाएगी। तो आज संडे स्पेशल, मेरे हर संडे को मैं जितना कोशिश करती हूँ ना उतना कि दाल बाटी बने। तो कभी कभी आलस कर जाती हूँ तो ओवन में बना लेती हूँ, नहीं तो मैं मतलब अधिकतर उस पर बनाती हूँ, चूल्हे पर। और ये देख ली, जब घी होता ना, जब हम नाल लगा लेते हैं पीने के लिए, और जब नहीं होता ना, जब मतलब कोरी बाटी खानी पड़ जाती। पर अभी तक भगवान ने ऐसा मौका तो नहीं दिखाया है, बोल रही हूँ मैं। और ये देख लीजिए बाटियों की हालत, डुबा डुबा कर मैंने निकाल ली और मज़ा ही आ गया था खाने में। और जो ये बच रहा है ना, इसमें ही मैं मसाला डाल दूँगी मलाई का, जो इससे दाल है ना इतनी अच्छी लगेगी ना खाने में। अगर हम बाटी बनाते हैं ना तो बाटी के आटे में भी इसको डाल सकते हैं और दाल में भी डाल सकते हैं। तो हमारे संडे स्पेशल आज क्या क्या हुआ आप लोग देख लीजिए। और आप लोगों से थोड़ी सी मुझे बात भी करनी थी। मैं आज ना 2 दिनों से बहुत ज़्यादा उदास हूँ, लेकिन फिर उदासी साइड में रखकर और अपनी ज़िंदगी को मतलब जीने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब अगर अपन अच्छी ज़िंदगी जियो ना तो उनको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं बोल रही है,
और उसके बाद में भी ये बंदा खुश कैसे है, तो इसको दुखी करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वो सब टेक्निक आजमा लेते हैं। लेकिन मैं ना ऐसी हूँ कि मतलब है ना, दुख में भी खुश रहने के पूरी हुनर रखती हूँ। तो ऐसा ही है मेरे साथ। और दाल मेरी बन गई थी, देख लीजिए, और धनिया की हो गई एंट्री, और बाटी भी मेरी तैयार हो गई थी लगभग देख लीजिए। तो दाल और बाटी किस किस को खाना है, आ जाइए। दाल बाटी स्पेशल राजस्थान की है। सब कहते हैं राजस्थान की, पर मुझे ऐसा लगता है कि एमपी में ज़्यादा बनती है अधिकतर। और आज बाटी कितनी बढ़िया बनी। और यह देख लीजिए, जैसे पूरे गांव के पूरे भानपुरा के बर्तन आज मैंने मांजे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बर्तन और कपड़े, मतलब यही मेरी ज़िंदगी है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी जब भी मुझे, मगर ये काम ना करूँ ना तो सब मुझे गँवार समझते हैं कि मैं गँवार हूँ। तो सच में ही मैं गँवार हूँ, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी ना कपड़े और बर्तन और दूसरों की वाहवाही में और खुशियों में ही ख़त्म कर दी है। मतलब दूसरों के बारे में सोचकर मैं मेरे माथे में जूते खुद ही देती हूँ। तो ऐसी हालत मेरी हो गई है। मैंने ना सबके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, इसलिए मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई है। मुझे ऐसा लगता है हर जगह से ही, यूँ नहीं कह रही हूँ कि मैं मतलब एक जगह से, मतलब हर कहीं से, छोटे से लेके बड़े ने मतलब मेरी इज्जत करना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से, मेरी ही गलती है। किसी को भी यूँ नहीं कहना चाहिए कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। किसी की वजह से नहीं हुआ, अपनी वजह से खुद हुआ। क्योंकि अपन अगर किसी को बेवजह टाइम देने लग जाएंगे या फिर बेवजह ही हर चीज़ का मतलब नटने का कोई नाम नहीं, हर जगह खड़े रहेंगे ना, तो ये समझ लीजिए अपनी वैल्यू अपन ही ख़त्म कर रहे। किसी दूसरे को दूसरा नहीं देना चाहिए। बस मेरी भी यही कमज़ोरी है कि मैं हर किसी के लिए हर जगह खड़ी होती हूँ। हर किसी के दुख में दुख दुख मतलब दुख मनाने लगती हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मतलब हर किसी के दुख में खुशियाँ मनाऊँ, मतलब ऐसी नहीं हूँ। चाहे मुझ में ही जूते क्यों ना पड़ जाए, चाहे किसी के भी दुख में अच्छा करने जाती हूँ, चाहे जूते पड़ जाए, चाहे कुछ भी, पर मुझे ना बीच में घुसने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई। इसलिए मुझे जूते खाने पड़ते ही पड़ते, हर जगह से कहीं भी चली जाऊँ मैं। तो नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है हर जगह से कि मतलब है ना, मैं ज़्यादा सभी के बीच में टांग अड़ाती हूँ अच्छा करने की कोशिश में। तो आज मुझे जूते खाने को मिल रहा है। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि हर जगह हिसाब से रहोगे तो ही इज्जत मिलेगी, नहीं तो अपनी वैल्यू अपन ही ख़त्म कर लेंगे। हर एक जगह की ही बात है। और यहाँ पे बातों बातों में मेहंदी भी लग गई थी और पोछा लग चुका है। तो ये देख लीजिए, आज तो मेरा घर चमक चुका है। 8 दिनों से मेरे घर में पोछा नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि मेरी डाइट ख़त्म हो गई थी और मैं एक्सरसाइज करना बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था। क्योंकि मेरे पैर में मोच आ चुकी थी और मेरे पैर मतलब है ना, हाँ, पैर ऐसा हो गया था कि बस ये समझ लीजिए हड्डी ना टूटी मेरी। और अगर हड्डी टूट जाती ना तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना मेरे पैर में मतलब दर्द हुआ। 8 दिन तक मैंने कैसे दर्द है ना, दर्द बांटने वाला कोई नहीं और दुख बांटने वाला कोई नहीं, खुशियों में सब साथ होते हैं हमारा। और आज घर को देख लीजिए, घर पूरा चमक चुका है। और वीडियो भी मैंने थोड़ी बहुत बनाई है, थोड़ा सा मूड को ठीक कर क्योंकि 3 दिनों से मेरी वीडियो नहीं जा रही थी। किसी की हानि नहीं है इसमें, मेरी हानि है। और ये देख लीजिए। और उसके बाद में आ गई थी यहाँ पर बांधकर, क्योंकि कपड़े ही तो मेरी सब जिंदगी है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर ढेर सारे कपड़े धोए जब तक मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी। और कन्नू ने भी सिर धो लिया था यहाँ पर, तो मुझे डबल से मुझे नहाना ही नहाना होता है। तो यहाँ पर एक बार कपड़े निखार कर रख देती, फिर दोबारा से निखारती जाऊँगी। उससे धोए कपड़े जब कन्नू मेरी सिर धोने लगी थी, तो फिर हमने वीडियो नहीं बनाया। और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता तो आप लोग देखते भी नहीं हो और सपोर्ट भी नहीं करते, क्योंकि आप लोग सभी ना बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट करते हो। और मेरा घर देखकर और मेरी स्थिति देखकर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर की चीज़ों को कोई देखना नहीं चाहता। तो मैं यही चाहती हूँ, अगर एक बार मैं कभी भी भगवान ने चाहा मैं अगर यूट्यूबर बन गई ना, तो मैं किसी का घर और किसी की शक्ल को देख के साथ नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि घर तो होता आदमी का, ससुराल वालों का, सबको, तो उसको देखकर कभी भी मतलब वो नहीं करना चाहिए कि ये औरत हाँ ठीक ठाक रह रही है, सब कुछ है, तो उसका सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो मैं भी एक यही चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। और ये कपड़े देख लीजिए, एक के ऊपर एक सूख रहे हैं, तो 4 कपड़े ऐसे सूख रहे हैं। मतलब उधर तो मैंने इतने सुखा दिए। और उसके बाद आ गई थी यहाँ सिर धोने। तो सिर में इतना मटेरियल लगाया था ना कि आधा घंटा मुझे सिर धोने में लग गया, फिर सही से नहीं छूटा। फिर सूखने के बाद में चीज़ें खिली मेरे सिर में से। और
कुछ दुख भरी बातें, कुछ सुख भरी बातें सभी थी, कोई बुरा मत मानिएगा, किसी के ऊपर नहीं है, किसी को दोषन भी नहीं देती हूँ, गलती मेरी है कि मैंने सभी को, मुझसे और कुछ भी नहीं। और कपड़े धोकर और नहा करके आ गई थी नीचे, और आंखें मेरी और मेरा मुंह देख सकते हो आप, उससे समझ जाओगे सभी कुछ बातें। और उसके बाद में आ गई थी दाल बाटी का मज़ा लेने, दुख को साइड में रखा और अंगलियां चाट चाट कर तक में, मतलब मेरा मन बिल्कुल भी भरता नहीं है और बस हो गया साफ सूफ। और उसके बाद में रायता पिया, और आज किसी ने भी नहीं पिया, उसकी भी खुशी थी कि मैंने अकेली ने रायता पिया। और बालों की शाइनिंग देख सकते हो कि किस तरीके से, अगर आप लोगों को पूरी मेहंदी की क्या क्या मैंने डाला था चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं पूरा दे दूँगी। और इतने सिल्की बाल कैसे क्या होते हैं वो भी कमेंट में बता दूँगी। राधे राधे, मिलती हूँ।